तो जनाब एपिसोड 1 में आपने देखा मैंने कैसे अपनी बाइक को रेडी किया और कहां से मैंने गैजेट्स इकट्ठे करके अपना बैग रेडी कर लिया। तो बस फिर पैकिंग शैकिंग करके मैं रात को निकल पड़ा घर से और पहुंच गया लॉरी अड्डा लाहौर पे। प्लान यही था कि शुरू में जीटी रोड पे ड्राइव करके थकावट से बचा जाए और फिर आगे माउंटेन्स में जाके ड्राइव को एंजॉय किया जाए। लिहाजा पहला काम यही था कि बाइक की वो सब चीज़ें डिसअसेंबल कर ली जाएं जो बस में बाइक को लिटाने की वजह से टूट सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बैग्स उतार लिए और दोनों साइड सैडल बॉक्सेस को भी उतार लिया। उसके बाद साइड मिरर्स और फिर बैटरी को भी निकाल लिया ताकि बैटरी का एसिड और पानी ना लीक हो जाए। लॉरी अड्डा में शोर बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ मैं आप लोगों को असल में ये बता रहा हूँ कि ये मैं पेट्रोल टैंक निकाल कर खाली कर रहा हूँ ताकि बस में कोई आग शाग लगने का खतरा ना हो सके। उसके बाद एक मजदूर को 200 रुपया दिया जो कि बस में बाइक रखने का स्पेशलिस्ट होता है। फाइनली बाइक को रखने के बाद लाहौर से निकल पड़ा और मीनारे पाकिस्तान से होता हुआ एंटर हो गया मैं मोटरवे के ऊपर। पूरी रात सोने के बाद जब सुबह फिर आंखों से पट्टी उतारी तो हल्की हल्की सुबह हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के बढ़ने और सूरज निकलने का जो मंजर आपको देखने को मिलता है वो भी बहुत शानदार होता है। और सूरज निकलने के बाद तकरीबन 6 बजे मैं पहुंच गया मानसेरा के बस टर्मिनल के ऊपर। पहुंच गए इस टाइम मानसेरा। बाइक जो है वो अंदर लेटी हुई है, तो अल्लाह करे से इस्लामाबाद निकले जैसे लेकर आए थे। तो जनाब इधर भी एक एक्सपर्ट भाई साहब ने बाइक को निकाल कर दिया और मैं सब सामान लेकर एक साइड पे आ गया। मैं अपनी चीज़ें सेट करने में मसरूफ़ था कि अचानक मेरे बॉक्सेस को टाइट करने वाले नट और बोल्ट्स को उठाकर लेकर चला गया। तो जनाब इधर उतरते ही बैड सीन हो गया ये कि मैं जो है वो अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे इधर सेट कर रहा था। अभी बैटरी लगाई है और इधर मेरे बाकी जो हैं वो नट बोल्ट पड़े हुए थे। तो एक जो है बंदा आया जो कि ये चीज़ें इकट्ठी करता है कबाड़िया टाइप का, और वो मेरा पूरा जो नट वाला लिफाफा था वही उठा के ले गया। यानी कि जो बॉक्सेस मैंने लगाने हैं इसका लिफाफा उठा के ले गया। अब मैं बॉक्सेस कैसे लगाऊंगा? ये देखो मिल गए हैं। कौन लेके गया था? छोटा बच्चा मैंने किया, कबाड़िया लेके गया था। देखो यार, थैंक यू जनाब, थैंक यू जनाब, थैंक यू सो मच। आओ यार चाय पिलाओ यार मेरी तरफ से। तो जी चाचा ने जो है ना वो लड़के को ढूंढा है जो मेरे ये नट बोल्ट जो है ना उठा के लेके जा रहा था। हाँ तो जनाब मेरा जो है ना स्टार्ट ही बहुत बुरा होने लगा था। हो गया, मसला हल हो गया। बस अब मैं अब डब्बे शब्बे लगाता हूँ। शुक्र है यार जान में जान आ गया है, वरना तो स्टार्ट में जो है ना बहुत ही बैड सीन होने लगा था। तो नट एंड बोल्ट ढूंढने की खुशी में सबके साथ चाय पीकर खुशी सेलिब्रेट की और फिर जल्दी जल्दी सैडल बॉक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिए। तैयारी शरी पूरी हो गई है और अब निकलने लगा हूँ वापस। तो जाते जाते जो है इधर जो भाई खड़े थे हमारे यहाँ पे उन्होंने मुझे चाय ऑफ़र कर दी है, तो अनदर चाय। अब नेक्स्ट मिशन है जनाब पेट्रोल पंप की तरफ जाना, बिकॉज टैंकी में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा था बिल्कुल जो उसमें से बचा हुआ था डब्बे में वो मैंने डाला है और बस यहाँ से तकरीबन जो है वो 1-2 मिनट के रास्ते के ऊपर ही है पेट्रोल पंप। अपना फ्यूल मैंने पी लिया है, बाइक का फ्यूल जो है वो अब ढूंढना है। चलते हैं। चलो जी पेट्रोल पंप मिल गया, बस स्टॉप से तकरीबन 1 मिनट के फासले भी था। बाइक में जो है वो थोड़ा सा रिजर्व में था, उससे चल गई है बाइक। थोड़ा सा मुझे लगता है बैग अभी मज़ीद मुझे सेट करने पड़ेंगे। अभी तक मैंने जैकेट नहीं पहनी जो कि मुझे दी थी जनाब वली मॉल ने, और अभी इंशाल्लाह आगे थोड़ी सर्दी होगी तो फिर थोड़ा जैकेट भी पहनेंगे। सो जनाब फाइनली अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ा हूँ मैं टूवर्ड्स बालाकोट। आई डोंट नो आवाज़ आपको किस तरह आ रही होगी, मैंने अपनी चेस्ट पे लगाया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर कि मैं इन रोड्स के ऊपर अपनी मोटर बाइक के ऊपर आया हूँ। बहुत ट्रैवल किया ऑलरेडी इन रोड्स के ऊपर, बसों में और गाड़ी पे और पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पहाड़ी इलाकों में अपनी मोटर बाइक चलाने का। तो मज़ा आ रहा है वैसे। किस तरह जा रहे हैं इस टाइम हम, हवा ठंडी हो चुकी है वैसे लेकिन एंजॉय वाली है, इसलिए मैंने अपनी जो जैकेट है उसको ज़रा फ्रंट से ओपन किया हुआ है। जैसे जैसे आगे ठंड होती जाएगी इसको हम बंद करते जाएंगे। तो रास्ता बड़ा ज़बरदस्त है, सुबह सुबह धूप छुप अभी कोई नहीं निकली और रवा दवा है जनाब हम अपने
बालाकोट शहर की तरफ। अच्छा वैसा है कि नाश्ता तो मैंने कोई किया नहीं हुआ, तो लेकिन 2 चाय के कप पी के निकला था वहाँ से, जहाँ पे अपनी बाइक को हमने सेट किया था बस से उतरने के बाद। तो अब यहाँ पे अगर मुझे कोई रास्ते में नज़र आता गया कोई ना कोई क्या कहते हैं, कोई ढाबा या कोई ऐसी स्नैक शॉप जो कि मुझे अट्रैक्ट करती होगी, तो वो हम ट्राई करते जाएंगे। सामने क्या गज़ब के जो हैं वो पहाड़ आ रहे हैं और गोल गोल सड़क जो है वो लेते हुए मुझे जा रही है। बालाकोट जनाब बोर्ड गुज़रा है 35 किलोमीटर है यहाँ से अभी। तो ये देखें, ये एकदम उतराई आई है और बाइक कैसे निकली आपके हाथ से। तो इसलिए पीछे वज़न भी बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर यही है बंदा अगर फ़र्स्ट टाइम जा रहा है जिस तरह मैं हूँ, तो बंदा 30 मैक्सिमम 40 बस, इससे ज़्यादा ना ही चलाए। अच्छा आपस की बात है, जैसे मैं बता रहा था मैंने काफ़ी दफ़ा ये रोड पहले की हुई है, लेकिन बाइक पे जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, वाकई यार वो मज़ा नहीं है गाड़ी में या बस पे आते हैं। आपको बाइक पे जो है वो रियल फील मिल रही है, बाइक आप जैसे खुद रोड पे चल रहे हैं एंजॉय करते हुए। बस में और गाड़ी में होता है कि आप ज़रा जो है वो ऊपर बैठे होते हैं और ज़रा इनक्लोज्ड होते हैं, लेकिन जो बाइक पे इन्हीं रोड्स पे जाने का मज़ा आ रहा है उसका एक अजीब ही एक्सपीरियंस है। अजीब का मतलब है कि बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है। तो ये जो मेरी वीडियो है ये बाकी वीडियो से थोड़ी सी हट कर होगी, बिकॉज इसमें जो है वो मोटर बाइक का जो एक्सपीरियंस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो ड्रोन के शॉट्स और वो जो थोड़े सीनिक शॉट्स होते हैं वो ज़रा कम मिलेंगे, बिकॉज सेफ्टी का भी आपने ख्याल रखना है बाइक चलाते हुए, और रास्ता काफ़ी कवर कर रहे होते हैं, तो रुक रुक के वीडियो बनाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। जो बालाकोट शहर है वो मेरे साइड पे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको अगर नज़र आ रहा हो मेरे राइट साइड पे, तो बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है बालाकोट शहर का। और आपको पता है कि बालाकोट शहर की बहुत ही एक सैड हिस्ट्री भी है कि जब हमारा 2005 में या 2008 में हमारा जो ज़िलज़ला आया था इधर बहुत बुरा, तो ये पूरा का पूरा शहर हमारा तबाह हो गया था और माउंटेन गिर गया था पूरे शहर के ऊपर। बहुत कम लोगों के घर बचे थे यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा शहर अब नया आबाद हुआ है। तो रोड इस टाइम बहुत प्यारी हो गई है, चेक करें क्या कमाल हो रहा है, मज़ा आ रहा है इस टाइम यहाँ पे बाइक चलाने का। जैसे ही हल्की सी छाँव होती है तो ठंडक ठंडक भी रहती है, और रोड प्यारी हो तो फिर और डबल मज़ा आने लग जाता है। बड़ी मज़े की कर्व्स आ रही हैं, लेकिन दिल अंदर से करता है कि यार ऐसे 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 होके जो है ना बंदा गाड़ी चलाए स्पीड में। लेकिन यही वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना होता है और स्पीड को बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना होता, बिकॉज़ एक दफ़ा बाइक आपके हाथ से निकल गई तो फिर ब्रेकों ने भी नहीं साथ देना होता। चेक कर रहे हैं आप कैसी कर्व्स आ रही हैं, ये कमाल की कर्व्स हैं। अब ये देखिए अब आ गई है रोड बालाकोट के होटल्स की। ये पूरी लाइन यहाँ पे आपके दोनों तरफ जो है वो होटल्स आना शुरू हो जाते हैं। आपके जो राइट साइड पे है यहाँ पे दरिया है बालाकोट का। तो थोड़ी देर बाद बालाकोट के एक होटल पे स्टॉप किया और फ्रेश होकर फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ा। क्या सीन आया सामने, एकदम चेक करें, दरिया आया है और एकदम रोड की ढलान आई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बालाकोट वैसे आपको जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करता, वैसे अच्छे अच्छे सीन दिखा ही देता है। तो इस वक्त हम लोग गुज़र रहे हैं जनाब बालाकोट शहर से। तो मैं अभी इधर नहीं रुक रहा क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं यार। आप एक दफ़ा टाइम देखें, 11 बजा दिए मैंने, सुबह 8 बजे का निकला हूँ, 3 घंटे मैंने बालाकोट पहुँचने में लगा दिए। अभी ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ना तो एक एक पॉइंट पे रुक के ज़रा मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो इसलिए अभी आगे जो है ना ब्रेकें थोड़ी कम लगानी पड़ेंगी ताकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छी हो सके। मज़े की बात यह है कि 1-2 रेस्टोरेंट गुजरे हैं और कमाल की चप्पल कबाब की जो स्मेल है ना
वो आई है, बहुत दिल किया है रोकने को, लेकिन बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने, बिकॉज़ पेट अभी ऑलरेडी ख़राब चल रहा है और मैं नहीं चाह रहा कि कुछ ऐसा वैसा खाऊं और रात को ट्रैकिंग में जो है ना कोई मसला हो मुझे, जहाँ पे मैंने कैंपिंग शैम्पिंग करनी है। तो इस वक्त जनाब मैं गुज़र रहा हूँ ये बालाकोट के पुल से, और अब हमने जो है वो ज़िग-ज़ैग करते हुए ऊपर जाना है। लो जी, ये मैं पहुंच गया हूँ बालाकोट के शहर को क्रॉस करके ऊपर आ गया हूँ, और ज़िग-ज़ैग वाली रोड से होता हुआ नीचे आपको वो देखें पूरा बालाकोट शहर नज़र आ रहा है। ये एक ज़माने में पूरा का पूरा तबाह हो गया था बिकॉज़ ऑफ अर्थक्वेक, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का आया था। तो अब हमने जाना है अपने रास्ते की तरफ। रुकना तो मैंने नहीं था, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा चश्मा नज़र आया तो सोचा क्यों ना एक ब्रेक लगाकर फ्रेश हो जाऊं। मेरे कपड़े सारे गीले हो गए लेकिन ठंडा ठंडा पानी में मज़ा आ गया। तो चलते हैं वापस अपनी बाइक की तरफ और अपना सफ़र जारी रखते हैं। बैग पीछे बंधे हों तो बाइक से उतरना और बैठना एक प्रॉपर एक्टिविटी होती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आज तक नहीं समझ आती, कैमरे में जो स्टीप जो ढलवान होती है वो पता नहीं क्यों नहीं नज़र आती, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आती है। अब ये चेक करें, ओए हो, उधर से ट्रक फंसा हुआ है और इधर से मैं जोर लगा रहा हूँ, चल तो ये चीज़ है सुजुकी 150 के बारे में। सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है सुजुकी जो है वो नंबर ले जाती है बाकी सब बाइक से। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी है चढ़ाइयों पर चढ़ते हुए वो बाकी सब मोटरसाइकिल से बहुत अच्छी है। यही वजह है कि मुझे ये बाइक मजबूरन लेना पड़ी है। आज तो मुझे YBR और जो होंडा की 150 है उसकी लुक जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। चेक करें, ये जो रोड जा रही है वो सामने से होती हुई वो जा रही है, और फिर ये नीचे कितना प्यारा एक छोटा सा विलेज है, इन्होंने अपनी जो है वो फसलें लगाई हुई हैं, और फिर वो रोड जो है वो ऊपर जा रही है। ये 2-3 माउंटेन्स हैं और वो सबसे ऊपर जो है वो बड़ा माउंटेन है। आई थिंक इन्हीं में ही आगे जाके कहीं पे वो दन्ना मेडोज़ भी है जहाँ पे मुझे भी जाना है, और वो नीचे अगर आप देखें तो दरिया बह रहा है। एक ही पॉइंट पे देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है कि नहीं फिर आला जगह। लो जी, शोग्रान आने में तकरीबन रह गए हैं 14 किलोमीटर। तो जनाब फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कि भाई मैं इस टाइम जो है वो यहाँ पे नहीं रुक रहा, बिकॉज ऑलरेडी मैं लेट हूँ। इस जगह को क्रॉस करते हैं और जो अपना पॉइंट है खनिया, जहाँ पे हमने जाना है, खनिया पे मैंने बाइक पार्क करके ऊपर जाना है दन्ना मेडोज़। तो हम लोग फिर खनिया की तरफ ही निकलते हैं। तो जनाब ये रोड जो जा रही है दिस इज़ टूवर्ड्स शोग्रान। बहुत ही ज़बरदस्त होटल बन गए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे हट्स हैं। तो आई थिंक हर एक को ज़रूर ये जगह तो ज़रूरी विज़िट करनी चाहिए। मैं ऑलरेडी शोग्रान काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, सीरी पाया जो आपने मेरी पहली सीरीज़ भी देखी होंगी नारायण खान की। तो मैं इसको इसलिए बाईपास कर रहा हूँ और हम लोग जा रहे हैं किसी नई जगह के ऊपर। ओके जी, अब आ गया है तकरीबन 15 मिनट के बाद पारस, और पारस के अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये है जनाब शरान फॉरेस्ट। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो उतनी देर मैं जा रहा हूँ आगे और आप ये थोड़े से शरान के सीन देख लें। ये इधर कैंपिंग पोर्ट्स बने हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। ये यहाँ पे काफ़ी होटल्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ आप अपनी जो है गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से फिर आप जीप्स वगैरह हायर करके जो है वो जा सकते हैं ऊपर शरान में। शरान में जाके कैंपिंग पोर्ट्स में रहें, अपने कैंप्स लगाएं, या फिर आप लोग ऊपर मानशी टॉप पे चले जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, 4 घंटे की तकरीबन ट्रैकिंग है, और सामने आपको शोग्रान का ये जो सिरिपाया है वो नज़र आता है, मकरा पीक नज़र आती है। चलें जी, तो ये तो सीन थे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं
शारान के और शोगरान के। अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, नई डेस्टिनेशन जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, उसकी तरफ हम रवाना हैं जनाब। मैंने फिर ब्रेक लगा लिया है, आल्दो मैंने खाना कुछ नहीं खाना था, लेकिन गुज़रते गुज़रते ये चप्पल कबाब की एक दुकान नज़र आ गई है और मेरे से नहीं रहा गया, तो मैं अब जनाब एक चप्पल कबाब बनाता हूँ। रोटी तो नहीं खाऊंगा लेकिन रुखा ही खा लूँगा उसके साथ। नहीं ये जो ये चर्बी है, ये चर्बी में फ्राई हो रहा है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता। सही होता है नहीं कबाब। अच्छा, आगे समझ के चर्बी में बनता है। लो जी, चपली कबाब आ गया है, अब ज़रा इसको फ्राई करते हैं। हाँ, क्या नरम होता है यार, घर में नहीं बनता ऐसा। मुझे लगा इसकी असल वजह यही है कि ये चर्बी में बनाते हैं, हम लोग घर में अपने ऑयल में बनाते हैं, उसकी वजह से हमारा हार्ड हो जाता है ज़्यादातर। बहुत मज़ेदार। तो जनाब अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ और अगले एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रैकिंग दन्ना मेडोज़ की तरफ।